तो कहा गया मैग्नेटिक फ्लक्स का नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सरफेस के नंबर डिग्री पे था, इसका यूनिट था वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसमें न्यूमेरिकल तुम बनाए थे। अब कुछ न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला और दिया था, माइकल फैराडे का लॉ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ। मतलब फैराडे का दो लॉ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई में। फर्स्ट लॉ कहता है जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा, और जिस समय मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा। जब कभी चेंज हो जाए मैग्नेटिक फ्लक्स, उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। सेकेंड लॉ कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब वोल्टेज जो होता है इंड्यूस्ड, वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। और कल वाला सवाल जो सवाल का सेकंड पार्ट जो 10 था, इस पे बनेगा, इस फॉर्मूला पे, कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट की चेंज की होता है। ई इक्वल होता है डी फाइव बाई डी, और यहां लगा लीजिए है मॉड। मतलब इसका जो मॉड ले रहा है ये होता है डी फाइव बाई डी, या फाइव कल वाला कहानी मैग्नेटिक फ्लक्स। डी फाइव बाई डी जो है ये है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करना। ई जो है ये है इंड्यूस ईएमएफ, और ईएमएफ होगा जो पहले भी आया था, वोल्टेज इन ओपन सर्किट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में था, सेम चीज है। ईएमएफ जो है ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसी को जोड़ना है कल के फॉर्मूला में। कल था फाई इज इक्वल टू डी ए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, कॉस थीटा। इसी को अगर कल के फॉर्मूला में लगा दोगे, फाई इज इक्वल टू था कल डी ए कॉस थीटा, तो ई का फॉर्मूला होता है डी फाइव बाई डी टी। अब जैसे ही कुछ करोगे यहाँ पे, अब डिपेंड करेगा, जब न्यूमेरिकल अभी ला के देंगे स्क्रीन पे जो, उसमें देखना होगा कौन बदल रहा है टाइम के साथ। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दूंगा, एरिया तो एरिया, जो कांस्टेंट को बाहर जाएगा। डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर, तीनों चीज बदल सकता है, बी ए कॉस थीटा, तीनों बदलेगा। बस कुछ नहीं करना है पेपर में, सब सवाल अभी आएगा, सवाल में बस इसको वैल्यू को पुट कर देना है। और जो चीज बदलेगा, एक चीज है जो बदलेगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, एरिया बदलेगा, चाहे एंगल बदलेगा। जो बदलेगा उसको डिफरेंशिएट करना, जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर निकाल देना।
हेलो, इंट्रोड्यूस करने का तीन रास्ता है। एक रास्ता मैग्नेटिक फील्ड बदलना, फिर है एरिया बदलना, और फिर है एंगल बदलना। तीन चीज से प्रोड्यूस हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज है ये, ओपन सर्किट का वोल्टेज है। इसको साफ करो। मैग्नेटिक फील्ड बदलना। दूसरा रास्ता है एरिया बदलना, और तीसरा ये जो एंगल पे रोटेट करेगा। और ईएमएफ वोल्टेज है। इसी के जरा सवाल बनना है। तो सवाल में आएगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स देगा, फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, फ्लक्स का चेंज निकालना होगा। अब क्वेश्चन में जो बदलेगा उसके साथ डिवाइड मारना होगा। तो इसी पे जो सवाल था, 10 जो सवाल बनाए थे उसी के नीचे 10 सवाल और था। हाँ, अब एंगल भी चेंज, तीन चीज बदल सकता है, बी ए कॉस थीटा। अब डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। अब कल जो सवाल बनाया था उसमें बार बार आया था थीटा का रूल। थीटा का, थीटा ऑलवेज तुम्हें याद होगा परपेंडिकुलर बोलेगा सरफेस से, मतलब 0 डिग्री पे है। पैरेलल बोलेगा तो हमारा एंगल 90 डिग्री पे है। इसलिए उनको सवाल में, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, इसलिए अच्छा न्यूमेरिकल 180 लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा पोलिट मूव कर रहा है 180 लिखा रहेगा।
कल जो मैंने सवाल कोई टफ नहीं हुआ था, वो डिफरेंशिएशन ला दिया है ने, जो कल यहां तक बनाए थे 10 तक। एक सवाल जो रखे थे, जो बोले थे, अभी इसको हम लोग डायरेक्ट बन जाता। जो 6 या 7 नंबर सवाल जो दिया था, कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम। अब ये सवाल डायरेक्ट बन गया। मैग्नेटिक फ्लक्स 2 से 10 हो गया, चेंज हो गया 8, 8 बाय 0.2, 11 से बनाए, 10 तक कल बनाए थे, 11 से। तो ट्राई को अपने आप बन जाएगा तुमसे। तो यहाँ क्या बोला है, सवाल में दिया है इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाइव बाई डी टी। सीधा क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करो, आंसर आ जाएगा। सवाल जो दिया है 11 में, ये कल जैसा है। ई का फॉर्मूला होता है डी फाइव बाई डी टी। बस डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन के साथ से बस डिफरेंशिएट कर दो। अब 5 पता है, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, बस डिफरेंशिएट करो, आंसर आ गया। क्योंकि पूछा है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाइव बाई डी टी। अब लिख दो डायरेक्ट, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6t प्लस 4 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे, टी स्क्वायर का 2t होता है, ये हो गया 6t प्लस 4। अब क्वेश्चन में t दिया है 2 सेकंड, बस 2 पुट कर देना आ जाएगा। और कल ही पता है, जो सवाल कल जो बनवा रहे हैं, या तो किसी सीबीएसई के पेपर का सवाल होगा या किसी कॉम्पिटिटिव पेपर का। जरूर बना रहे, सवाल का दिमाग खूब करेगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल चैप्टर है। उसका सर वही करना है। पहले तो क्या करना है, फ्लक्स निकालो, ये कॉस थीटा से, टाइम से डिवाइड मारो, आंसर आ जाएगा। और ई होता है डी फाइव बाई डी टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। उसे तो सेकंड बनाओगे, सेकंड में दो, तो यहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। पहले बोला 180 डिग्री पे, यहां बोला है रोटेट किया गया इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, इनिशियली परपेंडिकुलर है, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एक स्क्वायर, एक सर्कल है 50 टर्न्स, एन पता है, रेडियस पता है, एरिया निकल गया, 180 डिग्री रोटेट कर दिए इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। कल वाले की तरह कहानी याद करो, परपेंडिकुलर होने का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना होता है, 0 से 180 घुमाया है, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। पहले लेना होगा cos 0 डिग्री, बाद में लेना होगा cos 180, आउट से डिवाइड करो टाइम से। तो कल जो बोले थे उसी तरह से कहानी है कि जब परपेंडिकुलर लिखा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। पहला फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए cos 0 डिग्री पे निकालो। दूसरा फ्लक्स निकालो बी ए cos 180, और एरिया निकालना है, सर्किल दिया तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और एन से कर लेना मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन में बोले थे कि अगर एन दे देगा, 50 टर्न दिया पेपर में, तो 50 से एन से अलग से मल्टीप्लाई कर देना। एन अगर आ गया तो एन से मल्टीप्लाई कर लो, तो कैलकुलेट कर दो। और पहला मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या तो 3 चीज बदल सकता है। यहाँ क्वेश्चन में एंगल बदल गया, कभी एरिया बदल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बदल सकता है। यहाँ बोला है सब कुछ सेम, एंगल बदल रहा है। तो 50 मैग्नेटिक फील्ड 0.2 एरिया, एरिया लेना पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया। जब भी बनाना ऐसा यूनिट, 10 सेंटीमीटर दिया तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 × 10 का पावर -4। अब तो कैलकुलेट कर, आंसर आ जाएगा, आंसर दिक्कत नहीं है, तरीका है। सेम तो सेकंड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे, ये सब सेम आएगा, ये सब सेम आएगा। अंतर होगा सेकंड में लेना होगा cos 180 डिग्री, क्योंकि पेपर में बोला है 180 डिग्री घुमा दी है। मैं बताओ, दोनों को घटाओगे cos 180 आएगा -1, दोनों को घटाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। बस क्या करना पेपर में, 5 में से 5 माइनस कर देना है, 5 में से 5, बस तुमको मॉड याद रखना, प्लस माइनस का दिक्कत नहीं है, मॉड चाहिए बस, डिवाइडेड बाय टाइम करना, आंसर आ जाएगा। अब इसको कोई सॉल्व करेगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, बस यहाँ cos 180 आ रहा है, मतलब ऊपर आ जाएगा माइनस। अब इसमें से इसको घटा देना, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, टाइम से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा।
कुछ मत तो तरीका से कैलकुलेट करना अपने आप आंसर, सवाल का तरीका सेम तो थर्ड में पढ़ो। और सवाल में जब कल का कहानी हुई परपेंडिकुलर बोला मत एंगल 0 डिग्री है, और 0 के बाद 180 घुमाया है, मतलब चेंज हो गया पॉजिटिव। सेम तो 13 सवाल का टर्न पता है, फील्ड परपेंडिकुलर है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, मतलब थीटा सेम है। कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ, हमेशा पॉजिटिव लेना, आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट तो कोई करने का। मैंने तरीका का बात करूं, सवाल ऐसे बनाना है, जो तरीका का बात करता हूं। सेम तो से 13 नंबर इंड्यूस ईएमएफ, अभी इक्वल होता है d5/dt, इससे ही बना सकते हो। अब 13 बनाओगे, यहां खाली मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, एन है 20, बी ए एरिया पता चल गया, क्या 0 कहां से हो जाएगा, घटाओगे cos 180 माइनस बनाएगा, घटाओगे तो अपने आप माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ घटाओ करोगे तो ये -1 में आने वाला है, ये नेगेटिव है, दोनों को घटाओगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव में आने वाला है cos 180। पॉजिटिव मतलब क्या, अगर अगर तुम फाइनल में से इनिशियल घटा इनिशियल में से फाइनल, वो वैल्यू पॉजिटिव लेना, इनिशियल में से घटाओगे तो पॉजिटिव दिखेगा फाइनल, फाइनल में घटाओगे इनिशियल है उसको मॉड लेना है बस, मैग्नीट्यूड। वही तो सिंपल है, सॉल्व कर लोगे, यहां से माइनस में आ रहा है तो जोड़ घटाओ बस, वो तो किसी को आता है जो बताओ। और कैलकुलेशन तुमको तरीका बता, कैलकुलेशन अपना कैलकुलेशन करना है तो कल जब आए जरूर बनाना। तो इसमें क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, फॉर्मूला होता है जो बदल रहा है उसको अंदर ले जाना, फॉर्मूला होता है बी ए, एन पता है, 20 मैग्नेटिक, अब यहाँ पे एरिया, एरिया दे दिया, बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कितना हो रहा है 0.5 टू 0.1, मुझे चाहिए पॉजिटिव, बस हो गया आंसर। बस ये समझना है तुमको लिख कैसे रहा, बस उतना सा लिख कैसे दिए, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, बस ऐसे लिखा है, फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, सवाल में नंबर ऑफ टर्म्स पता था, एरिया पता था, बदल रहा था मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का चेंज लिख दिया है, और नीचे टाइम, और एंगल कहां गया, जब कुछ नहीं पता चले परपेंडिकुलर लिखा हुआ एंगल ऑलवेज 0 डिग्री है, यहाँ पे cos 0 डिग्री है, इसलिए एंगल नहीं लिख रहे हैं बार बार। और जो थोड़ा पहले जो बोले वो यूज किया मैंने, फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, बस देखना है क्या बदल रहा है उसको रखना है, इसको तुम ऐसे ही बना सकते थे, यहां मैंने एक बार निकाल दिया, तुम रास्ता है कि 2 बार मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो, उसको घटाओ, मैंने एक ही बार घटा लिया सीधा, वो ये बात समझ गया कि है, यहां मैंने बस मैग्नेटिक फील्ड का चेंज लिखा है, तुम्हें बस तरीका समझना हो सवाल का, सवाल अब कैलकुलेट तो कोई कर लेगा, बस सवाल में याद रखना, यहां जो चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो यहां मैग्नेटिक फील्ड को घटा देना, बाकी मत घटाना, एरिया बदलेगा तो एरिया को घटा देना, आंसर आ जाएगा। अरे यहां तो सीधा बोलो, यहां पे सीधा मैग्नेटिक फ्लक्स का ही चेंज दे दिया है, यहां बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स 12 से जा रहा है 2 पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज पता है और टाइम पता है, देखो तो ये डायरेक्ट बन गया, तो सीधा स्ट्रेट E इक्वल टू होता है d5/dt, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है 12 से 2, अब मुझे एक चेंज पॉजिटिव चाहिए, हो गया, तो बिना कुछ किए सिंपल तरीके से बन जा रहा है। तो बिना कुछ किए डायरेक्ट बन जा रहा है, इस सब बस देखना है क्या बदल रहा है सवाल में, कुछ नहीं आएगा दिक्कत में, प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो ये सवाल है मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, सीधा फ्लक्स को हटा दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, फिर पूछा एक और चीज करंट चाहिए, करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, वोल्टेज पता है 20, वहां रेजिस्टेंस पता है, हो गया, रेजिस्टेंस पता है 10, आंसर हो गया 2 एम्पीयर। पूरे सवाल में बस 3 चीज करेगा और कुछ नहीं,
मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगल, तीन चीज बदलता है। वही देखना है तुम्हें कब क्या बदल रहा है। जो बदलेगा उसको सबट्रैक्ट करना होगा। और इसने क्या किया ना, जो जो पॉसिबल केस हुआ सवाल का सब बना दिया है। किसी भी प्रैक्टिस एग्जाम में कहीं पे भी जो जो पॉसिबल सवाल बन सकता है इस टॉपिक पे एआई ने पूरा सवाल बना दिया है। मतलब सिर्फ 15-16 सब 15-16 में डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पूरा डिफरेंशिएट हो जाएगा। 15 में d इक्वल टू टी स्क्वायर, सेम तरह 15 में मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है सवाल में, सवाल बस एक छोटा सा चीज है, बस तुम्हें देखना है क्या बदल रहा है। अगर कैलकुलस के फॉर्म में दिया डिफरेंशिएट करना होगा, d इक्वल लिखा है 2t स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, तो वहां करना होगा डिफरेंशिएशन। सवाल बिल्कुल आसान सा है, आई जो बना रहे हैं ये किसी भी पेपर में इस टॉपिक से इतना ही पूछ सकता है, जो पॉसिबल पूछ सकता है आई ने सब बना दिया है। बस एक छोटा सा बात है जो तुमको दिमाग में सेट रखना है, E इक्वल टी 5/dt, क्या बदल रहा है वही देखना है। अब इस सवाल में अब इसको देखोगे 15 में एरिया फिक्स है और एंगल नहीं दिया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है। अब इसको बनाओगे तो फॉर्मूला होता है बी ए, एरिया बाहर निकाल डिफरेंशिएशन के, अंदर खाली क्या हो जाएगा dv/dt आ गया। यार इसमें सारा सवाल तुम खासकर सीबीएसई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल का सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसपे सवाल बन जा रहा है, जो बदल रहा है वही देखना है। अब सवाल बन गया डायरेक्ट बिना कुछ किए, अब सवाल छापो ने तरीका समझ लेना, इससे तो कुछ नहीं कर सकते भाई। तुम सवाल सिखा रहे हैं, तुमको बस ये समझना है कि लिख कैसे दे रहा है। अब वो कब समझना है जब दिमाग थोड़ा शांत रहेगा तब, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। t इक्वल 3 सेकेंड 1.2 वोल्ट हो गया। वन पॉइंट टू वोल्ट इसका बस क्या कर रहा हूँ, बस क्या नहीं देखो एंगल जीरो क्यों लिया है मैं, सवाल में क्या बोला है, रेक्टेंगुलर लूप है। अगर रेक्टेंगल बोला है कुछ नहीं पता तो एक्स वाई प्लेन में होगा कल जैसा। मैग्नेटिक फील्ड बोला है, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू टी स्क्वायर टेस्ला। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं देना तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। इसका मतलब पेपर में क्लू क्या, रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगल हमेशा एक्स वाई प्लेन में, डायरेक्शन चला गया जेड में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, दोनों सेम डायरेक्शन में, कुछ नहीं जीरो डिग्री लेना। और सेम तरह सवाल काफी आसान, और दिमाग शांत कर लो, उसे नहीं पड़ेगा। इससे वो क्या रहा है कि तुम बस चीजों को उतार रहे हो। अब बाद वही इंसान कह रहा है कुछ दिमाग में नहीं जाता है क्योंकि उस इंसान का कंसंट्रेशन पावर नहीं था। तो सवाल का बस पैटर्न समझो, तो क्या ऐसे क्या होता है, कुछ लोग चीजों को उतार लेता है बाद में कहता है कुछ दिमाग में नहीं जाता है। वो सवाल बना कैसे रहा हूं, मुझे कैसे बन जाए सब कुछ, मैं बेसिक्स पढ़ रहा हूँ। सवाल का बस पढ़ना तीन चीज, बी ए कॉस थीटा। देखो एन पता है कल जैसा, एन से करोगे मल्टीप्लाई, एरिया पता है, देखो क्या बोला है यहाँ पे, एरिया इज रिमूव फ्रॉम, इतना एरिया रिमूव कर दिया गया। देखो सवाल ये एआई ने कैसा सवाल, पेपर में कंसेप्ट क्या है, कुछ बदलना है तब इंड्यूस ईएमएफ आएगा। यहाँ पे किसको बदला गया है, एरिया को। एरिया को बदलोगे तो एरिया को घटा के कितना दे दिया, 0.01। 0.01 वो टोटल एरिया नहीं है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा ना, बदल के इतना एरिया आ रहा है। अभी बात गलती से बच्चा पढ़ना भूल जाए पेपर में तो गलती कर देगा। देखो ऐसे फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला है d5/dt। अगर तुमको नंबर और टर्म्स फिक्स है बाहर रख दो, बस देखना है क्या बदल रहा है, सवाल काफी आसान है। और देखो मैग्नेटिक फील्ड सवाल में नहीं बदल रहा है, उसको डिफरेंशिएशन के बाहर लगा दो। यहाँ पे देखो थीटा अगर कुछ नहीं दिया 0 डिग्री लेना, cos 0 1। अब देखो यहाँ एरिया बदल रहा है तो क्या लिखोगे, dA/dt। पिछला मैंने देखो एरिया बदल के ही पेपर में दे दिया है, तो पेपर बन गया सवाल। सवाल इतना सा है जो दिमाग में सेट करना होगा।
और ये सेट कर गए ना, तुम किसी पेपर का सवाल बना सकते हो, क्योंकि जो जो पॉसिबल केस हो सकता है सारा बना दे रहा है ये। अब तो आंसर आ गया, और टाइम के साथ डिवाइड के 0.05, अब तो आ जाएगा आंसर, जो आ जाएगा कैलकुलेट करके। मेन इंटेंशन है सवाल के तरीका, मतलब 40 आ रहा है तो 40 आ गया, जो आ जाए कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जरा इंटरेस्टिंग लिख कैसे रहे बस वही समझना, जो बदलेगा वही लिखना है। और जहां कहीं कोई का फंक्शन आ गया वेरिएबल, मतलब डिफरेंशिएशन, कौन, अगर कोई वेरिएबल आ गया तो डिफरेंशिएशन। 16 में नहीं 17 में, वहां पे, हाँ ये रिमूव कर दिए तो एरिया चेंज कर गया है। फॉर्मूला में होता है चेंज ही मैग्नेटिक फ्लक्स, निकालते दो रास्ता निकालते, बी ए निकालते, पहले एरिया लेते A1, बाद में एरिया A2, दोनों को घटा के, अब दोनों को घटा दे, बी ए कॉमन होता, बी कॉमन हो जाता, एरिया सेकंड में तो फर्स्ट माइनस करते हैं, माइनस करके ही क्वेश्चन में दे दिया है। ऐसा काम किसी पेपर में होता है कि एरिया घटा के दे दिया पेपर में डायरेक्ट। अब ये बच्चे को पेपर में समझना होगा कि क्या किया है। तो कुछ नहीं करना है, 17 18 19 17 भी तुम बना सकते हो, सेम तो 17 17 5 पता है एज ए फंक्शन ऑफ टी, मतलब यहां करना होगा डिफरेंशिएशन, देखो 5 एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया है। एक बार अपने से बना लेना, ये तुमको जो हेल्प कर देंगे यार। देखो अब ये मुझे सवाल देख के बाद चल रहा है सवाल करना क्या है। न्यूमेरिकल इतना ही आसान होता है भाई, न्यूमेरिकल कोई टफ थोड़ी होता है। तो मुझे पता है फॉर्मूला होता है d5/dt, अगर ये कांस्टेंट नंबर होता है तो सेकंड में से फर्स्ट मैच करता है, जब पता है तो वो टी पे डिपेंड कर रहा है तो सीधा डिफरेंशिएशन, आंसर हो जाएगा 12t-5 हो गया। अब टी का वैल्यू पुट कर दे, टी पे पूछा है, टी पूछा है 1 सेकंड पे, 1 सेकंड में निकाल देना। कहां साहब भारी, ये हो गया 7 वोल्ट। अब पूछा है करंट, करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना, रेजिस्टेंस है 5, आंसर हो गया 1.4 एम्पियर। समझ पाए, इतना आसानी से बन जा रहा है। करंट निकाल के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दी, वोल्टेज निकल के 1.4। जरूर बनाना, बहुत हेल्प करेगा सवाल, सवाल हेल्प करेगा, याद रखना। क्वेश्चन 18 पढ़ो, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डिग्री, यहां देखो, यहां सॉल्व भी क्या टेस्ट किया, ये सब पेपर में होता है किसी भी एग्जाम में। लैंग्वेज पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है अब विथ टाइम यूनिट, तो क्या दे दिया पेपर में, ये किसी हाल में तुम्हें समझना होगा पेपर में क्या कहना चाहता है वो। मतलब वो क्या किया, देखो फॉर्मूला में देखो यहाँ पे बी को बाहर रखे थे, अब किसको रखना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड को, dv/dt। देखो तो यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, और ये क्या लिखा है टेस्ला पर सेकंड, मतलब किसका वैल्यू दे दिया है, dv/dt, पूरे मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ वैल्यू दे दिया है। तो बात समझ पाया, ऐसा पेपर में मिलेगा। इसी कारण जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़ता उसको दिक्कत होता है, नहीं समझ पाता। देखो मुझे बस इतना पता है सवाल में ऐसा हो रहा है, तो ये है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला सब बता दे रहा है मुझे, देख बस एक याद रखना क्या बदल रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो एरिया बाहर आएगा। अब देखो टर्न्स देखना, टर्न्स कुछ नहीं दिया है, देखो एरिया को बाहर रख दो, बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह अलग अलग फॉर्मूला मत याद करना, छोटा सा कंसेप्ट याद रखना क्या बदल रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था तो dv/dt कर दो, हो गया आंसर। अब देखो, अब क्वेश्चन में पता है एरिया, सर्किल का एरिया रेडियस दिया है 5, और देखो ये देखो यूनिट टेस्ला पर सेकंड, मतलब 0.02 क्या है, dv/dt, बस हो गया, पाई आर स्क्वायर एरिया। अब सॉल्व कर लेना, आर स्क्वायर ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, कर लेते हैं -4, बस हो गया, कैलकुलेट करो आंसर आ गया। बस गए, सवाल इतना बच्चा का खेल होता है वो। हाँ रेडियस तो पाई आर स्क्वायर लगा दिए,
ये सवाल कोई टफ नहीं होता है, जो कुछ लोग सवाल से रोना होता है कि हमारी तरफ से वो एक वर्ड मुझे पता है सवाल बन जा रहा है बिना देखे क्या सवाल है क्या नहीं, मुझे कुछ मतलब नहीं उससे। हाँ इंडिया ये में पूछा लगा दिया। अब करंट पूछता तो क्या करते हैं, आई इक्वल ई बाई आर। हाँ दिया रहता है। देखो ये सब बन रहा है, लेकिन अगर नहीं दोबारा बनाए तो दिमाग में नहीं जाएगा। लग रहा है कितना आसान है। ये जो थोड़ा सेम तो 19 ट्राई करो। तो 20 तक ये पूरा सवाल जो है ना आंसर के साथ तुम भेज देना अभी, जरूर बनाना। क्योंकि नहीं बना पाओगे ना, ये सवाल, ये सवाल बनाए हैं, ये सवाल तुम्हें सेंड कर दे रहा है, पूरा 20 सेंड कर देते हैं आंसर के साथ। बना के अपना आंसर तुम फाइनल कैलकुलेशन चेक करना, जरूर बना लेना। क्योंकि अगर बना पाए तो फायदा होगा। तुमको ही पता है छोटा सा फॉर्मूला क्या किया, बस थोड़ा सा एक लाइन लिख दिया डिफाइबिलिटी, एक छोटा सा वर्ड लिख के जो 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 पॉसिबल सवाल होता है लाकर रख दिए। इसलिए जरूर बना, इस पूरा सवाल भेज दिया है आंसर के साथ भेज दिया। और सेम था 19। 19 में क्या करोगे, सवाल का लैंग्वेज पढ़ो। 19 BLV है, छोड़ो 19 छोड़ो, 19 20 पढ़ो। ये BLV फॉर्मूला है, BLV फॉर्मूला लिखा है 19 नंबर ना, इसका प्रूफ होता है, जो कहते हैं इमोशनल EMF। 19 मत बना, तुम 20 पढ़ो बस। 19 बन जाएगा, 19 के लिए प्रूफ करना है। देखो मेरा कहना है अधूरा नॉलेज नुकसान करता है, बोलेंगे फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगी, फॉर्मूला आया कैसे वो जानना मैटर करता है। और BLV जो नीचे सॉल्यूशन में लिखा है प्रूफ हो, तो कहते हैं इमोशनल EMF, वो इमोशनल EMF है। तो सेम था 20 पढ़ो तो लैंग्वेज, और उसके बाद सवालों को बना लेना। और खुद से नहीं बनाया तो लिख कर रखा, तुम सब भूल चुके होगे। और सवाल पढ़ो सीधा, करना क्या, देखो यहाँ फिर क्या पता है कौन बदल रहा है, यहाँ बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया पता है, टर्न्स पता है, तो क्या करोगे, E इज इक्वल टू एन। देखो मैक्सिमम फ्लक्स क्यों बोला है, मैक्सिमम करने का मतलब फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा बोला है 0 डिग्री ले लो। देखो एन, एरिया बाहर, क्या बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखोगे, बस हो गया, इतना सा है, यही किसी पेपर में आएगा। और ये सब टॉपिक में एनसीईआरटी किसी किताब में देखो उसमें सवाल ही नहीं है, तो एक दो को सवाल लिखा है। और याद रखना बहुत सवाल प्रीवियस ईयर होगा, सवाल बनाया कहां से, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करोगे 0.5, साइन का डिफरेंस होता है कॉस, ये हो गया कॉस 100 पाई टी। अब टी किसका मल्टीपल क्या है, 100 पाई, करते थे जो मल्टीपल होता है मल्टीप्लाई करते थे, 100 पाई को अलग से कर लेना मल्टीप्लाई, बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, उसी को सॉल्व करोगे इतना आ जा रहा है। देखो सवाल में कौन सी कॉस, एंगल का प्रॉब्लम खत्म, सवाल ने पूछा मैक्सिमम फ्लक्स, देखो पूरा सॉल्व करो तो कॉस आ रहा है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मतलब ये पूरे को क्या ले लेना होगा 1, क्योंकि फॉर्मूला में कॉस आ रहा है और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो ये पूरा हो जाएगा, इसको 1 ले लेना और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके इतना सोल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा। ये सब